बात आपने लक्ष्मीकांत वाजपेयी से पूछा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रभारी बनाया गया झारखंड में। झारखंड में जब पार्टी के ऊपर संकट पड़ा तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी को वहां वो प्रभारी थे ही, उनको देखा गया, लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी वहां फेल साबित हुए, इसलिए हार गए। मैं मौजूद था वहां पर। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को राज्यसभा भेजा गया, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी में वो तेवर देखने को नहीं मिला जो प्रदेश अध्यक्ष विपक्ष में रहते हुए लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यूपी के अध्यक्ष के तौर पर काम किया था यहां पर। इसलिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जगह पर एक नया युवा ब्राह्मण फेस हरीश द्विवेदी को लाया गया। हरीश द्विवेदी कंटिन्यूटी बनाए हुए है अपनी। हरीश द्विवेदी को मैंने देखा है कि वो लगातार चिड़िया की आंख पर नजर रखते हैं, और सबसे बड़ी बात पा जाना नहीं है कि राधा मोहन दास अग्रवाल पिछली बार बने और इस बार हटे। हरीश द्विवेदी को मैं देख रहा हूं अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखना, अपने आप को सस्टेन रखना। बस्ती हार गए लेकिन संगठन में आ गए, वो भी महामंत्री। हरीश द्विवेदी महामंत्री अचानक नहीं बने। हरीश द्विवेदी संगठन मंत्री के तौर पर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ाते थे, विद्यार्थी परिषद के नेता हैं। संगठन मंत्री के तौर पर गोरखपुर में उन्होंने विजय दिलाई एबीवीपी को, विद्यार्थी परिषद को। फिर वो इलाहाबाद में संगठन मंत्री के तौर पर काम किए विद्यार्थी परिषद में। इलाहाबाद में भी विद्यार्थी परिषद का झंडा बुलंद कराया हरीश द्विवेदी ने। फिर वो इलाहाबाद के बड़े नेता केसरी नाथ त्रिपाठी के अति प्रिय बने शुरू से। हाँ, और जब केसरी नाथ त्रिपाठी जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने तो एक अलग से पद क्रिएट हुआ सलाहकार का। तो सलाहकार यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केसरी नाथ त्रिपाठी उस पद पर विराजमान हुए हरीश द्विवेदी, और हरीश द्विवेदी सलाहकार के तौर पर बहुत सारे ऐसे लोगों को संगठन में पद दिलाने का काम किया। उस वक्त के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की थी तो हरीश द्विवेदी की थी। युवा मोर्चा के पदाधिकारी को उन्होंने बना दिया, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को उन्होंने 2007 में टिकट दिलवाया। हरीश द्विवेदी ने केसरी नाथ त्रिपाठी के जमाने में बीजेपी को चलाने का काम किया पर्दे के पीछे से। अध्यक्ष केसरी नाथ त्रिपाठी थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हरीश द्विवेदी के पीछे पीछे घूमते थे और कहते थे कि हमको पदाधिकारी बना दो, हमको एमएलसी बना दो, हमको विधानसभा का टिकट दिलवा दो, हमको कुछ पार्टी में कुछ कल्याण करा दो। तो हरीश द्विवेदी ने उस जमाने में पार्टी चलाई है, और बहुत सारे ऐसे लोगों को जो आज योगी सरकार में मंत्री हैं, उन मंत्रियों को उन समय उन्होंने महामंत्री बनवाया, उपाध्यक्ष बनवाया, मंत्री बनवाया, प्रवक्ता बनवाया, पार्टी का टिकट दिया, बहुत सारे लोगों को लोकसभा का टिकट दिया। तो हरीश द्विवेदी की एक बड़ी भूमिका पर्दे के पीछे रही, और साथ ही साथ हरीश द्विवेदी युवा मोर्चा के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। मैंने हरीश द्विवेदी का वो दौर देखा है जब वो बहुत कठिन परिस्थितियों से भी गुजरते थे। मतलब एक छोटी मोटी चीज, बच्चों की कोई मांग हो जाए, कोई कुछ हो जाए, संघर्ष करते देखा है, और अच्छे दौर में देखा है। मतलब दौर अच्छा चल रहा था, पर जेब से जिसको कहते हैं, हाथों की मजबूती जिसको कहते हैं, उसमें कमजोर आर्थिक तंगी थी। मास्टर के बेटे हैं ना, मास्टर आर्थिक तंगी से बहुत गुजर रहे थे। ये वो मैंने दौर उनका देखा है। और हरीश द्विवेदी वो नाम है जब भाजपा की टीम बन रही थी अभी हाल वाली, जिसमें पंकज चौधरी अध्यक्ष बने, और जैसे 46 में से 43 ब्राह्मण विधायकों ने बैठक कर ली थी सरकार के खिलाफ कि ब्राह्मण नाराज है, उसको लेकर लग रहा था कि जो लिस्ट आ रही थी, जो मर्मरिंग चल रही थी, जो हवा में बातें थी, जो पार्टी कार्यालय के गलियारों में सुनने को मिलती थी, उसमें लगता था कि ब्राह्मणों को खुश करने के लिए हरीश द्विवेदी को अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। नहीं, ब्राह्मणों में सबसे पहला नाम था हरीश द्विवेदी। अगर कोई ब्राह्मण यहाँ प्रदेश अध्यक्ष यूपी में बनता तो हरीश द्विवेदी बनते। तो क्या है, हरीश द्विवेदी कहता मुझे एक चीज की बहुत खुशी है, बड़ा डिफरेंट है, मैं उसके लिए वजह दूसरी है, मुझे स्मृति ईरानी का कमबैक बहुत अच्छा लगा। स्मृति ईरानी से पहले अभी हरीश द्विवेदी की बात हो जाए। अच्छा, हरीश द्विवेदी तो अभी हमने प्रदेश स्तर की आपकी बात की कि वो क्या करते थे। हरीश द्विवेदी जब अमित शाह की टीम आई तो फिर वो 2007 में बस्ती का चुनाव लड़ चुके थे, उसमें बहुत बुरी तरीके से हार गए थे चुनाव। हाँ, अभी तो हारे हैं। बस्ती में वो चुनाव हार गए थे 2007 में, विधानसभा की बात कर रहा हूं। फिर 2014 में वो सांसद बने, 2019 में वो सांसद बने, 2024 का चुनाव वो बुरी तरीके से हार गए। चुनाव हारने के बाद लेकिन बीजेपी ने संगठन के तौर पर, संगठन के रणनीतिकार के तौर पर अमित शाह जी ने हरीश द्विवेदी से विश्वास अपना नहीं डिगाया। और
हरीश द्विवेदी राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए थे, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उससे पहले वो राष्ट्रीय मंत्री थे और राष्ट्रीय मंत्री बनकर वो बिहार जैसे कठिन स्टेट के प्रभारी सह प्रभारी थे। प्रभारी की जगह वो सह प्रभारी थे, तो सह प्रभारी के तौर पर बिहार में उन्होंने अच्छा काम किया था और इनाम उनको मिला कि अमित शाह के सबसे प्रिय मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के स्टेट असम के वो फुल फ्लेज्ड प्रभारी बनाए गए। और फुल फ्लेज्ड प्रभारी जब हरीश द्विवेदी को बनाया गया, तो जब जैसे सुनील बंसल की भूमिका बंगाल के चुनाव में रही वैसे ही भूमिका हरीश द्विवेदी की असम में रही। लेकिन बंगाल की विजय इतनी बड़ी विजय रही कि उसका सारा श्रेय अमित शाह जी को मिल गया, सुनील बंसल जी को मिल गया, उसका श्रेय शुभेंदु अधिकारी को मिल गया, उसका श्रेय नरेंद्र मोदी को मिल गया सब। लेकिन असम में दूसरी बार सरकार बन रही थी और अच्छे मेजॉरिटी से सरकार बन गई, तो बंगाल की विजय ने हेमंत बिश्व शर्मा, बंगाल की विजय बड़ी थी, बंगाल की विजय ने हेमंत बिश्व शर्मा और हरीश द्विवेदी के उस किए हुए काम का जो विस्फोट या आभामंडल होना चाहिए वो बन नहीं पाया। इसलिए नहीं बन पाया कि बंगाल की विजय पत्थर पर दूब खिलाने जैसी थी और 2014 की भारतीय जनता पार्टी की विजय से बड़ी विजय थी। और ऐसे में असम की जो विजय रही, जिसमें हेमंत बिश्व शर्मा फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके प्रभारी हरीश द्विवेदी बनते हैं, तो हरीश द्विवेदी और हेमंत बिश्व शर्मा उस बंगाल विजय की आंधी में डूब गए, ब्रह्मपुत्रा में। सही। और कोई नाम लेवा नहीं। लेकिन अमित शाह को पता था, अमित शाह को पता था कि हमारा सबसे बड़ा खिलाड़ी और खिलंगड़ा मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, और उसका सहयोग करने के लिए जिस खिलाड़ी को यूपी से मैं भेजा था उसका नाम हरीश द्विवेदी है, वो प्रभारी था। इन दोनों बैट्समैन ने बिना किसी से कुछ कहे, बिना टीम मांगे, बिना संसाधन मांगे असम को जिता लिया। अमित शाह से जब मिलने गए, सोर्सेस से मैं आपको बताऊं, हरीश द्विवेदी, तो हरीश द्विवेदी को अमित शाह ने कहा कि बहुत अच्छा, वेल डन, बहुत अच्छा काम किए हो, बहुत अच्छा काम किए हो, इसका इनाम मिलेगा तुमको। मोगेम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो खुश हुआ।